स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो का लिंक मेंशन करा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें कि हमने पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ी थी, जिसमें हमने नेटिलिटी, मॉर्टिलिटी, ई माइग्रेशन, इम माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था। और उसमें हमने इक्वेशन से स्टेबलाइजेशन करा था कि किस तरीके से अगर किन फैक्टर्स के इंक्रीज होने से पॉपुलेशन का ग्रोथ इंक्रीज हो सकता है और किन फैक्टर्स के इंक्रीज होने से पॉपुलेशन का ग्रोथ डिक्रीज हो सकता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम किसी एक कर्व के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कहलाते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है, अगर हम उसको किसी ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के साथ, तो वो जो है मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के साथ जो कर्व फॉर्म्ड होगा या ग्राफ पे बनेगा वो कहलाता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। Population growth curve, that is a mathematical expression of the growth of a population from its beginning till it stabilize। कब तक का हम ग्रोथ कर्व दिखाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, जब ग्रोथ की स्टार्टिंग से लेके स्टेबलाइजेशन तक का जो हम कर्व फॉर्म कर रहे हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू, वो हमारा कहलाता है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है या जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? बाय प्लॉटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज अगेंस्ट द टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के अगेंस्ट जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व बनाते हैं। कोई भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है वो एक टाइम पर आके क्या होती है? स्टेबलाइज हो जाती है। उसके बाद वहां पे जो है एक स्टेबलाइजेशन के बाद वहां पर क्या होता है, पूरा जैसे हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट जब बनना स्टार्ट होता है, एक स्मॉल पॉन्ड से एक फॉरेस्ट बन जाता है, तो उस पॉन्ड से जब स्टार्टिंग हो रही है और जब पूरा कंप्लीटली फॉरेस्ट आ जाता है तो वहां पे क्लाइमैक्स कंडीशन आ जाती है, जिस कंडीशन के बाद वहां पर ग्रोथ होना रुक जाती है। तो उस स्टेज को हम स्टेबलाइजेशन स्टेट बोलते हैं या क्लाइमैक्स स्टेट बोल सकते हैं। तो वही हम चीज बता रहे हैं कि कोई भी किसी भी पॉपुलेशन में ग्रोथ जो होती है वो हमेशा इंक्रीज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं हो सकती है, वो लास्ट में आके एक स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को मॉडल, दो टाइप के मॉडल्स होते हैं, एक तो है लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉगिस्टिक मॉडल है, और एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यहाँ पे टू मॉडल्स हैं, टू मॉडल्स ऑफ population growth. First is the logistic growth, इसको नाम दिया जाता है दूसरा एस शेप्ड। एस शेप बोलते हैं इसको। और सेकंड जो इसमें आता है वो है एक्सपोनेंशियल। दोनों ही ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसको बोलते हैं हम जे शेप। इस पे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है, ग्राफ बना हुआ आएगा एग्जाम में, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशंस लिखने के लिए आती हैं। अभी मैं दोनों ग्रोथ की इक्वेशंस एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो ये लॉगिस्टिक ग्रोथ मॉडल है, एक एक्सपोनेंशियल। लॉगिस्टिक ग्रोथ को हम एस शेप बोलते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम बोलते हैं जे शेप। तो ये हम यहाँ पे ग्रोथ मॉडल ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि हमारा जे शेप का ग्रोथ कर्व होता है ये, और ये एक जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है। ये वाला जो ग्राफ हमें देखने को मिलता है ये बहुत कम ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ये जो है ग्राफ जो है ये किसमें मिलेगा, मतलब बहुत कम ऑर्गेनिज्म में, shown in fewer organism। इसमें ऑर्गेनिज्म जैसे रैनिडियर हो गया, एल्गल ब्लूम्स हो गई और टुंड्रा प्लांट्स हो गए, है ना, तो उनमें ये जो है ग्रोथ कर्व हमें देखने को मिलता है। ये ग्रोथ कर्व कब फॉर्म्ड होता है? जब जो है हैबिटेट में फूड और स्पेस जो है वो अनलिमिटेड होता है, वहां पे किसी भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम नहीं होती, वहां पे वो अनलिमिटेड है, जिससे कि ग्रोथ अनलिमिटेड होती रहती है।
उस ग्रोथ को हमने जे शेप नाम दिया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिया। तो ये ग्रोथ कर्व कब शो होगा? जब फूड और स्पेस यानी कि रिसोर्सेज जहाँ हैं जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो ग्रोथ इज कॉमन। तो इस टाइप की ग्रोथ जो है वो कब कॉमन होगी? जब रिसोर्स क्या है, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। ये इसका एक मेन फैक्टर है कि जब ग्रोथ रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, अनलिमिटेड हो रहे हैं। तो अनलिमिटेड होने पर जो है ये जो ग्रोथ कर्व शो होगा वो कैसा शो होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इस ग्रोथ में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी दो फेसेस देखने को मिलती हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेस में, हैविंग टू फेसेस। फर्स्ट फेस क्या आती है इसमें, लैग फेस, और सेकेंड फेज होती है इसमें एक्सपोनेंशियल फेज। तो जो लैग फेज है ये क्या होती है, ये एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज पॉपुलेशन है। जैसे रेनिडियर का अगर हम बोल रहे हैं एनिमल्स का, कि जब वो किसी एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करता है, किसी भी एनिमल या किसी भी हम प्लांट की बात करते हैं, तो जिस हैबिटेट में रह रहा है और वो उस हैबिटेट का एनवायरनमेंट को अगर अपने आप को अडेप्ट कर ले, जैसे डार्विन ने बताया था कि किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, रहने के लिए उसको उस कंडीशंस के लिए अडेप्ट होना पड़ता है। उसी तरीके से हम यहाँ पे बोल रहे हैं, इस ग्रोथ में बोल रहे हैं कि ये ग्रोथ में लैग फेज कब शो होगी, जब कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट करके अपने आप के अंदर चेंजेस लाके सुटेबल होके उस एनवायरनमेंट के लिए ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देता है। और वो ग्रोथ मतलब वो उसका एक स्टार्टिंग पीरियड हो गया जब उसने क्या करा, ग्रोथ करना स्टार्ट करा। तो उस पीरियड को हम क्या नाम दे देते हैं, लैग फेज। ठीक है, तो ये जो है लैग फेज जो हो गई, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। पॉपुलेशन क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हैं, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अडेप्ट हो रहे हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए। Animals are adapted to environment. तो देखो ये रेड वाला जो ग्राफ शो कर रही हूं मैं, ये लाइन, ये किसके बीच में बनाया हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी। वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है कि कितने टाइम में कितनी डेंसिटी पॉपुलेशन की इंक्रीज हो रही है। क्योंकि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो हम डेंसिटी से मेजर करते हैं। तो डेंसिटी और टाइम के ग्राफ, टाइम के बीच में एक प्लॉट करा गया है ग्राफ, जिसको हम ग्रोथ मॉडल बोल रहे हैं, ग्रोथ कर्व बोल रहे हैं। तो ये जो जे शेप शो हो रहा है, ये रेड वाला, ये जो है एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को शो कर रहा है। इसका जो ये वाला पीरियड है, ये जो चीज शो हो रही है, ये एक लैग फेज आ गई, ये हो गई लैग फेज, जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपने आप को वहां पे एडेप्ट करना स्टार्ट करा है और पॉपुलेशन की डेंसिटी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद उसमें सेकेंड फेज आती है एक्सपोनेंशियल फेज। सेकेंड फेज इसमें क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में ये एक जो है फेज हो गई जहां पे बहुत ज्यादा एक्सपोनेंटली क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और अडेप्ट होने के बाद वो रैपिडली क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और उसमें ये फेज जो है ये कंटिन्यू रहती है। ये कैसी रहेगी फेज, लॉन्ग रहेगी। यहाँ पे ये वाली जो फेज आ रही है, ये जो फेज है पूरी, ये वाली जो हो जाएगी एक्सपोनेंशियल फेज। ये एक्सपोनेंशियल होगी कि जब ग्रोथ सोर्सेस अनलिमिटेड हैं और वो क्या कर रहा है, अडेप्ट हो गया वहां पे, ऑन बिकमिंग अडेप्ट टू एनवायरमेंट, है ना। अगर वो एनवायरमेंट के लिए अडेप्ट हो चुका है तो वो क्या करेंगे, रैपिडली मल्टीप्लीकेशन होगा वहां पे। जो मल्टीप्लीकेशन अगर पहले से चल रहा है तो वो कंटिन्यू रहेगा, मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यू।
ठीक है, कंटिन्यू रहेगा। और ये लॉन्ग फेज होती है क्योंकि यहाँ पे इनफ जो फूड है वो अवेलेबल है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। तो रिसोर्सेज के अनलिमिटेड होने पर ये वाली फेज कंटिन्यू रहती है। ये देखिए, ये इंक्रीमेंट दिखा रही है, ये यहाँ पर कोई कांस्टेंट लेवल शो नहीं कर रही है, ना ही यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए ये वाली फेज जो है एक्सपोनेंशियल नाम दिया हमने, जिसमें कि सोर्सेस क्या होगा यहाँ पर अनलिमिटेड। रिसोर्स के अनलिमिटेड होने से हमेशा ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, एक लॉन्ग फेज तक क्या रहती है, इसमें ग्रोथ कंटिन्यू रहती है। तो अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते हैं तो हमने इसकी इक्वेशन लिखी है dn/dt इज इक्वल टू Rm। तो जो यहाँ पे अगर हम बता रहे हैं कि जो n है, रिसोर्सेस क्या हो गए, अनलिमिटेड हैं, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ले रहे हैं इसकी dn/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे r की जगह मैं पहले लिख रही हूं b माइनस डी इंटू n। तो यहाँ पे जो b है वो बर्थ रेट है। अगर हम यहाँ पर लेट b माइनस डी इज इक्वल टू ले लें स्मॉल r, ये एक इंट्रिंसिक रेट होती है, इंट्रिंसिक रेट है ये। और इसमें अब क्या हो जाएगा ये, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब हमने ये b माइनस डी इज इक्वल टू r ले लिया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ गई इक्वेशन, dn/dt इज इक्वल टू Rn। ठीक है, इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं, nt इज इक्वल टू n0 ERT। ये लॉग मेथड के थ्रू आ सकती है इक्वेशन, nt इज इक्वल टू n0 ERT। तो nt पॉपुलेशन एट द टाइम और n0 जो हो गया ये बिगनिंग में हो गया, कि पॉपुलेशन बिगनिंग में कितनी थी। तो यहाँ पे हमने जो n लिया है वो हो गया पॉपुलेशन साइज। अगर हम यहाँ पे शो कर रहे हैं तो n जो है वो क्या है, पॉपुलेशन साइज। ठीक है, nt क्या हो गया, पॉपुलेशन एट द टी टाइम, टी टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी। ठीक है, इसके अलावा जो n0 लिया है पॉपुलेशन डेंसिटी एट जीरो, एट टाइम जीरो, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी लिख देते हैं हम यहाँ पर आफ्टर टी टाइम। पॉपुलेशन एट टाइम। ठीक है, आर यहाँ पे होती है इंट्रिंसिक रेट। इंट्रिंसिक रेट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ को इफेक्ट करता है। और इसके अलावा जो बी है यहाँ पर वो क्या हो गया, बर्थ रेट हो गया। ठीक है, ई जो होता है बेस होता है नेचुरल लॉगरिथम का, ई जो है वो क्या हो गया, बेस ऑफ लॉगरिथम होता है ये, और इसकी वैल्यू होती है लगभग 2.718, इतनी ले सकते हैं हम, 2.718 और 28। ठीक है, ये हो गए यहाँ पर। और इसके अलावा बी बर्थ रेट हो गई, और जो डी है वो क्या हो गई, डेथ रेट। बी हो गई बर्थ रेट और डी हो गई डेथ रेट। ठीक, तो अब इसमें ग्राफ में हमने बोला कि पॉपुलेशन साइज जो है dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू एन। एन क्या हो गया, पॉपुलेशन साइज। और पॉपुलेशन साइज के अंदर जब हम इसका सब्ट्रैक्शन, इसका जो है ये माइनस कर
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूरी एक्चुअल डेंसिटी फाइंड हो जाएगी कि डेंसिटी जो है T10 के बाद कितनी डेविएशन निकाल के हम इसको फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी को। तो B माइनस डी जो है वो क्या हो गया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कितनी, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने वहां पे इंडिविजुअल बर्थ हुए हैं और कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई है, तो उसका माइनस करके जो रेट निकलती है या जो इसके इक्वल होती है वो क्या होती है, इंट्रिंसिक रेट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर अबायोटिक फैक्टर वहां के लिए फेवरेबल होगा ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ अच्छी होगी, है ना, उसकी बर्थ रेट डेथ रेट कम हो सकती है, लेकिन वो सुटेबल नहीं हुआ तो डेथ रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो सकती है। तो ये इंट्रिंसिक रेट हो गई, तो इसको हमने b माइनस डी की जगह r पुट कर दिया, तो इक्वेशन हो गई dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। फिर हमने लॉगरिथम के बेसिस पे लिखा है nt पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर t टाइम इज इक्वल टू n0 ERT। तो n0 यहाँ पे जो है ये हो गया पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ नॉट, और ERT ये लॉगरिथम के थ्रू RT ये हुआ हमारा E क्या हुआ, बेस ऑफ लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू लगभग इतनी होती है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है ये शो करता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जिसमें ग्रोथ कंटिन्यू हो रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। अगर स्टेबिलिटी आती तो ये चीज एक लाइन कॉन्स्टेंटली चली जाती, तो यहाँ पे ग्रोथ कंटिन्यू शो हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बना हुआ आता है क्वेश्चन पेपर में, उसके बेसिस पे आपको इक्वेशन एक्सप्लेन करनी होती है, इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करना होगा, पूरा ग्रोथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये पूरी इक्वेशंस आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट ग्रोथ हम ले रहे हैं यहाँ पे लॉगिस्टिक ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं एस शेप। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसमें हमने बताया कि जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तब वो ग्रोथ शो होती है, बट इस कंडीशन में क्या है, रिसोर्सेज क्या होते हैं यहाँ पर, लिमिटेड। किसी भी हैबिटेट में किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जिसके बाद एक क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन आता है और ग्रोथ वहां पर रुक जाती है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से ये वाला जो ग्रोथ है ये रियलिस्टिक होता है, सबसे ज्यादा शो होता है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स को शो करते हैं इंक्लूडिंग मैन। तो यहाँ पे हम एक नाम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। एवरी इकोसिस्टम और हैबिटेट हैज द लिमिटेड resources to support a particular maximum number of individual called its carrying capacity। किसी भी हैबिटेट, किसी भी एनवायरनमेंट, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और वो लिमिटेड रिसोर्सेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को मेंटेन करता है, सपोर्ट करता है, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के, सॉरी कैपिटल के से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो जे शेप का ग्रोथ था ये जे शेप में था, जिसमें दो फेजेस हमने बोली थी, लैग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पे देखिए ये एस शेप का दिख रहा है ब्लू वाला, ये ब्लू क्या है, देखो एस शेप फॉर्म हो रही है ये। तो एस शेप में 5 फेसेस होती हैं, कितनी फेसेस है यहाँ पर, 5 फेसेस। तो 5 फेसेस में फर्स्ट फेज हम लेते हैं यहाँ पर लैग फेज। लैग फेज जो है ये स्टार्टिंग वाली फेज हुई, ये वाली जो है ये लैग फेज शो करेगा। लैग फेज जो होती है जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत कम या फिर जो है इंक्रीजमेंट नहीं शो करते हैं, लिटिल और नो इंक्रीजेस होगा पॉपुलेशन में। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं जहां पे स्टार्टिंग होना स्टार्ट होती है किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ की, उसको हम फेज को बोल देते हैं लैग फेज। फिर सेकंड फेज आती है यहाँ पर पॉजिटिव एसिलरेशन फेज। एसिलरेशन, एसिलरेट करना, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव एसिलरेशन मतलब पॉजिटिव जो फेवर में जा रही है, जो क्या कर रही है वहां पर ग्रोथ करना स्टार्ट कर रही है, यानी कि पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज करना स्टार्ट हो रही है एट द स्लो रेट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन
स्लो रेट एट बिगनिंग। स्टार्टिंग में स्लो होती है, तो ये देखिए ये वाला जो स्टार्टिंग है ये लैग फेज से यहां पे जो आएगा ये पोर्शन हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एसिलरेशन। ये पॉजिटिव एसिलरेशन हुआ। थर्ड फेज आती है इसमें एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या हुआ होगा, रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे रैपिडली ग्रोथ होगी, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो क्या नाम है, पोटेंशियल रेट है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, फुल हो जाएगी। तो यहाँ पे होगा रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड मल्टीप्लिकेशन या रैपिड इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और रैपिड मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल रेट है वो बहुत ज्यादा फुल हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो इसके यहां से जो यहां तक की जो फेस है ये हमारी कहलाएगी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक। एक्सपोनेंशियल फेज के बाद अब देखो यहां से ग्रोथ जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो गई है, ये कर्व आना स्टार्ट हो गया है। तो ये जो चीज शो हो रही है, ये वाली चीज, ये इतना पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एसिलरेशन। ये कहलाएगा नेगेटिव एसिलरेशन। तो फोर्थ फेज हो गई इसमें नेगेटिव एसिलरेशन, यानी कि अब जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो रहे हैं और ग्रोथ जो है वो कम होना स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से एसिलेशन कैसा हो गया, नेगेटिव, रिटार्डेशन आ गया, जैसे हम बोलते हैं ना फिजिक्स के लैंग्वेज में रिटार्डेशन। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या हो रही है, स्लो डाउन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ग्रोथ रेट स्लो डाउन, ग्रोथ रेट स्लो हो गई। अब इसके बाद जो लास्ट फेज है वो कौन सी कहलाएगी, लास्ट फेज में क्या हो गया, देखो ये कांस्टेंट चला गया, ये स्टेट जा रहा है, ये ब्लू पोर्शन, ये, ठीक है। तो ये यहां पर जो है क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज जो है यहां पे फाइनली पॉपुलेशन क्या हो गई, स्टेबल। कौन सी फेज है ये, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब एक रेस्टिंग वाली फेज, रेस्टिंग स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ग्रोथ है वो क्या हो गई, स्टेबल हो गई है ना, पॉपुलेशन क्या हो गई, स्टेबल। पॉपुलेशन बिकम स्टेबल। अब यहाँ पे जो रिसोर्स हैं वो लिमिटेड थे, रिसोर्सेस उसको अवेलेबल होने उतने नहीं मिल पा रहे हैं, तो अब उनकी ग्रोथ रुक गई है, स्टेबल हो गई है। तो ये वाला शेप आ गया स्ट्रेट लाइन, ये स्टेबिलिटी को शो करेगा, तो ये किसको शो करेगा, स्टेशनरी फेज को। तो इस तरीके से इस ग्राफ में 5 फेजेस होती हैं। नॉर्मली सबसे ज्यादा ये देखने के लिए मिलता है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन, क्योंकि रिसोर्सेस कभी भी किसी भी हैबिटेट में अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो जिसकी वजह से ये ग्रोथ शो होती है। 5 फेजेस, लैग फेज, पॉजिटिव एसिलेशन, एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एसिलेशन एंड फिफ्थ इज द स्टेशनरी फेज। अब यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो जो जितनी भी न्यू सेल्स फॉर्म्ड होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, वो लगभग इक्वल हो जाती हैं नंबर ऑफ सेल्स जितनी उसमें उनकी डेथ होती है। जितनी मतलब डेथ हो रही है उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है, जितनी प्रोड्यूस हो रही है उतनी लगभग उनकी डेथ हो जाती है। तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एक स्टेबलाइजेशन मेंटेन रहता है डेथ रेट और बर्थ रेट से। उसी तरह से हमने ये बोला कि स्टेबलाइजेशन जो आ रहा है, स्टेशनरी फेज जो आ रही है, वो एक स्टेबलाइजेशन को शो कर रही है। तो नंबर ऑफ सेल के प्रोड्यूस होने से या नंबर ऑफ सेल के डेथ होने से वो दोनों बैलेंस में रहता है, जिससे कि कांस्टेंट लेवल एक स्टेशनरी फेज फॉर्म होती है। तो अब हम यहाँ पे इक्वेशन इसकी जो हमने लिखी है वो इक्वेशन क्या है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn
K माइनस एन अपॉन के। यहाँ पे K ये भी एक कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रहा है। अभी मैंने आपको कैरिंग कैपेसिटी क्या बताया कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जब लिमिटेड रिसोर्सेस किसी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करते हैं वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो कैरिंग कैपेसिटी जो कहला रही है। और एक बात और, इस वाले जो ग्रोथ है ये वाला सिग्मा, इसको हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। एस फॉर मतलब हुआ सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड शेप, सिग्मॉइड कर्व। तो इसको हम नाम देते हैं वरहर्स्ट पर लॉगिस्टिक ग्रोथ। तो इसको हमने नाम दिया वरहर्स्ट पर लॉगिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये जो है इसको एस से हमने बोला था सिग्मॉइड कर्व। अब इसमें इक्वेशन जो बताई हमने वो थी dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। तो यहाँ पे dn अपॉन dt ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज। उसके बाद R जो हो गई वो हो गई इंट्रिंसिक रेट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, और इसके अलावा जो ये है n जो हो गया वो हो गया पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज और k माइनस एन अपॉन के जो हो गया ये हो गया एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस। एनवायरमेंटल रेसिस्टेंस कि जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर हैं, एनवायरमेंट कंडीशंस हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनिज्म पे रेसिस्ट इफेक्ट डाल सकती हैं जिससे कि उसकी ग्रोथ कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, जो इफेक्ट डालती हैं। तो वो ये होता है k माइनस एन अपॉन के। तभी हम इसको k को बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, कि जो फैक्टर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। तो ये ग्रोथ हुआ एस शेप का, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ग्रोथ, दोनों कर्व इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। प्लीज शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ओके, टिल देन बाय बाय।